जब इंडिया में होते हैं तो हमारा जो बेसिक इंग्लिश हमारी जो इंग्लिश होती है उसके एक्सेंट बहुत डिफरेंट होते हैं। बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग मिले जिनकी एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। शुरू का 1 डेढ़ महीना तो मुझे सुनने में लग गया, समझने में लग गया कि ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं। कुछ लोग तो अपने मुँह में आधे वर्ड्स खा ही जाते हैं। सो बहुत डिफिकल्ट था। बट अब जैसे-जैसे टाइम बीता गया, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगी, डे टू डे लाइफ की चीज़ें, मेरा जो भी वर्क है, उन्हीं के साथ मेरा वर्क का जितना भी 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है, उनके साथ जाती है। उनके साथ बात करते-करते, उनको सुनते-सुनते आज 1 साल के बाद मैं उनके साथ बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मेरे को उनकी बातें समझ आती है। दैट मीन्स जैसे-जैसे टाइम गया, जैसे-जैसे मैंने उनको टाइम दिया, वैसे-वैसे मेरी इंग्लिश और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट एक्सेंट वो अच्छी होती गई। सो आप टाइम दो इंग्लिश को, तभी जाके आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स कोहलिक्स और मैं हूँ आपकी फ्रेंड तुलसी। होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है तुलसी गहरे और मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ जो अभी यूनाइटेड किंगडम में वर्क कर रही हूँ, बेसिकली इन लंदन इन आईसीयू डिपार्टमेंट। सो मेरे इस चैनल में आप लोगों को बेसिकली जो वीडियोस मिलेंगी वो सारी ओईटी से रिलेटेड, यूके के वैकेंसीज से रिलेटेड मिलेंगी और थोड़े बहुत ट्रैवल व्लॉग्स मिलेंगे। उसके अलावा आप लोगों को नर्सिस से रिलेटेड, नर्सिंग की लाइफ से रिलेटेड, नर्सिंग की सैलरी एंड यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगी। सो अगर आप ओईटी प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैनल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी वीडियोस देखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थंबनेल पढ़ लिया तो आपको समझ आ गया है कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप घर बैठे बैठे अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, सो मैंने सोचा कि इस बार ये वीडियो ज़रूर बना देते हैं, क्योंकि हम लोग जो नर्सेज हैं बैक होम इंडिया में, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़्यादातर हिंदी में होता है। बिकॉज हमारे जो पेशेंट होते हैं उनका जो लैंग्वेज है, उनका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो या तो हिंदी रहता है या तो जो हमारे पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ बंगाल की तो बंगाली ज़्यादा होगी, अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की तो मराठी ज़्यादा होगी, अगर मैं बात करूँ गुजरात की तो सारे गुजराती होते हैं। सो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उनकी खुद की मदर टंग होती है, जिसके वजह से इंग्लिश का जो एक कम्युनिकेशन होता है, जो फ्लुएंसी होती है वो हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं आ पाती। तो ये एक बैरियर बन जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग नर्सेज बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ड्रीम सोचते हैं एंड बाहर की कंट्रीज़ में जाके काम करने का सोचते हैं, एंड बाहर की कंट्रीज़ में काम करने की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। या तो हमें आईएलटीएस देना पड़ता है या तो हमें ओईटी देनी पड़ती है, एंड दोनों में हमें ये प्रूव करना पड़ता है कि हमें बेसिक इंग्लिश आती है, कि हम लोग हमारे जो पेशेंट मिलेंगे हमें अब्रॉड कंट्रीज़ में उनसे बात हम लोग कर पाएंगे ईजीली, क्योंकि जो बाहर का जो कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है इंग्लिश। आज जितनी भी मैं टिप्स आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं हेल्प की थी, तो आई होप कि आप लोगों को भी ये हेल्प करें। मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट या तो गारंटीड एकदम 100% रिजल्ट्स ला के देंगे, बट कुछ नहीं से कुछ होना बेटर है। सो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो मुझे ज़रूर बताना। तो फिर आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्ट्रेट हमें चलते हैं हम लोग हमारी वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1 से। सो पहला टिप है कि स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज। इंडिया में बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे नॉवेल्स लिखते हैं। बेसिकली लव स्टोरीज होती हैं, फैंटेसीज होती हैं। मैं इसलिए इन नॉवेल्स के लिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि इसमें ना वो लोग डे टू डे चीज़ों को इतने सुंदर तरीके से, इतने ब्यूटिफुली उसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि आप अगर उसको पढ़ोगे ना तो आपको उससे ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। सो जब आप नॉवल पढ़ो तो उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसको थोड़ा सा लाउड पढ़ो, एंड उसमें से कुछ एवरी डे आप कुछ लाइंस निकाल लो कि अच्छा इसने ये चीज़ ऐसे बोली है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। सो लाइंस निकालो, अपनी एक कॉपी में उसको मेंशन करो, उसको समझने की कोशिश करो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी मीनिंग्स निकालो एंड ट्राई करो कि उन लाइंस को आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करो। टिप नंबर 2, सुनना शुरू करो। सुनना यानी कि आप क्या सुनोगे, पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुन सकते हो, या तो इंग्लिश के गाने सुन सकते हो। सो
सुन के बहुत सारी चीज़ें समझ आती है, जब हम लोग बच्चे होते हैं हमें एकदम से ये नहीं पता होता कि हमें हिंदी सीखनी है कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। हम लोग सुन सुन के हमारे जो पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो बात हो रही होती है, उसको सुन सुन के हम लोग अपने आप हिंदी सीख लेते हैं, अपने आप कोई भी अपना जो मदर टंग है उसको सीख लेते हैं। सेम वे अगर आपको इंग्लिश समझनी है या इंग्लिश सीखनी है तो आपको सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। एंड अगर आपको एक बारे में नहीं समझ आता है तो कोशिश करो, रिपीट करो, दोबारा से सुनो, जो उसका स्पीड है उसको थोड़ा सा कम करके सुनो, बट ट्राई करो कि आप सुनना शुरू करो पॉडकास्ट वगैरह। आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगी। आपको और एक चीज़ में हेल्प करती है, एक्सेंट डेवलप करने में। आप लोगों के एक्सेंट समझ पाते हो, क्योंकि बहुत सारे बाहर के कंट्रीज़ में कोई ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा है, कोई अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, कोई आयरिश एक्सेंट में बात कर रहा है। जब आप ये सुनोगे तो आपको उनके एक्सेंट भी समझने में हेल्प करेगी। टिप नंबर थर्ड है, अब आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, अब बारी है देखने की। आप जितना भी अभी तक देख रहे हो मूवी सीरीज, सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ये सारी चीज़ें, तो अब उसको स्विच करो अपने इंग्लिश सीरीज से, इंग्लिश स्टोरीज से। आजकल बहुत सारे कार्टून्स हैं। हमारे बच्चे जो होते हैं ना, आजकल छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको इंग्लिश कार्टून लगा के दे देते हैं, एंड उनकी इंग्लिश कितनी इम्प्रूव हो जाती है। तो आप भी सेम टेक्निक अपनाओ। कार्टून्स का शौक़ है तो इंग्लिश कार्टून्स देखो, अगर सीरीज़ देखने का शौक़ है या मूवीज़ देखने का शौक़ है तो हॉलीवुड मूवीज़ देखो, इंग्लिश की सीरीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो, एंड ट्राई करो कि सबटाइटल्स के साथ देखो। एंड जब वो सबटाइटल्स आपको दिख रहे हैं तो कोशिश करो कि उसमें से लाइक दिन में अगर आप 1 घंटे का कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो या कार्टून देख रहे हो तो कोशिश करो उसमें से जो नया वर्ड है या आपको कुछ नहीं समझ आया, उस वर्ड को वहाँ से लेके अपने कॉपी में लिखो, उसका मीनिंग निकालो, उसका वर्ड मीनिंग समझो, एंड उसको कोशिश करो कि आप सेम तरीके से इमिटेट कर सको, उसको सेम तरीके से आप अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सको। टिप नंबर 4, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप अपने माइंड में बात करो उसको इंग्लिश में बात करो। वो बोलते हैं ना कि थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश। तो अभी आपको वही करनी है कि आप जो भी सोच रहे हो, अपने थॉट्स या आप जो भी प्लान कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। सपोज़ कि आप आज मार्केट जाने वाले हो तो आप प्लान कर रहे हो कि मैं पहले यहाँ से बस पकड़ूंगा, फिर ट्रेन पकड़ूंगा, फिर वो मार्केट जाऊंगा, या जो भी आपका प्लान है, ये जो भी आप हिंदी में आप अपने थॉट्स लाते हो उसको आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, इंग्लिश में उसको बोलो अपने मन में, या उसको लिखो, या मिरर के आगे जाके इमिटेट करो, मिरर के आगे जाके बोलो। लेकिन जो भी करो, जो भी सोचो, जो भी बोलो, उसको ट्राई करो कि इंग्लिश में ही करो। टिप नंबर 5, जैसा भी मैंने आपको बोला कि आपके जो थॉट्स है उसको आप इंग्लिश में सोचो, सेम वे जो आपके थॉट्स है उनको आप अपने एक डायरी में उसको इंग्लिश में राइट डाउन करो। आप एक अपनी पर्सनल डायरी बना सकते हो जिसमें आप डे टू डे लाइफ, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, उसको मेंशन करो, उसको लिखो, बट उसको इंग्लिश में लिखो। टिप नंबर 6, आई नो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं। हमें हमेशा ये रहते कि हम लोग जल्दी जल्दी सीखें, जल्दी जल्दी करें, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई भी काम हो, हमें लगता है कि जल्दी सीखें और जल्दी ख़त्म हो। तो अगर बात करें इंग्लिश की तो अभी वो टाइम नहीं रहा कि हम लोग बचपन में जाए एंड सारे ग्रामर, सारी चीज़ों को वापस से पढ़ें, कौन से सुपरलेटिव, कौन से एफर्मेटिव, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग वापस से जाए सीखने के लिए। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी, जो बेसिक ग्रामर्स होते हैं, जो बेसिक टेंस होते हैं बेसिकली, जैसे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, उसको ज़रूर ध्यान देना। टिप नंबर 7, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अपने आप से बात करो, अपने थॉट्स को आप इंग्लिश में सोचो, सेम वे आप अपने आप से कैसे बात कर सकते हो, मिरर के आगे जाके खड़े हो जाओ, अपने आप से कम्युनिकेट करो। ट्राई टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है इंग्लिश को प्रैक्टिस करने के लिए। इनफैक्ट ये आपको हेल्प करता है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। टिप नंबर 8, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, डोंट बी शाय।
कभी भी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है और डरना नहीं है बोलने से। देखो, इंग्लिश में सच बोलूँ तो जब मैं यहाँ आई थी बाहर कंट्री में, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंग्लिश काफ़ी लोगों की अच्छी नहीं होती है। बोलते हैं ना कि आप जो मतलब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो थॉट्स है उनको सामने वाले तक पहुँचा सको। सो आपको इतनी इंग्लिश सीखनी है कि आप अपने थॉट्स को सामने वाले तक पहुंचा सको। सो इसीलिए डरना नहीं है। आपको जैसी भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी, कोशिश करो कि आप घबराओ मत, शाय मत हो। अगर आप डे टू डे लाइफ में उसको, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, तो अपने डे टू डे लाइफ में अपने जो भी सीख रहे हो उसको इम्प्लाई करो। और वेदर आप उसको गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, डजेंट मैटर, बट बोलो। हम लोग ये भी सोचते हैं कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, जो इंग्लिश में फड़ 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 बोल दे रहा है दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा इंसान है, बट ऐसा नहीं होता है। सो ये वाला जो थॉट है वो अपने दिमाग से निकाल दो। आप भी इंग्लिश सीख सकते हो, और इंग्लिश इज़ नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। नंबर 9। सो आप और क्या कर सकते हो, अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना शुरू करो। वोकैबलरी कैसे इम्प्रूव होगी, तो जब आप सुन रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला, उन नए वर्ड्स का मीनिंग निकालो एंड उसको ट्राई करो कि आप डे टू डे लाइफ में उसको कम्युनिकेट कर सको। एंड उन्हीं वर्ड्स के सिनोनिम्स निकालो। दैट मीन्स कि सेम वर्ड्स, मतलब कि डिफरेंट वर्ड्स बट सेम मीनिंग होने चाहिए। सो ऐसे आप अपने वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत बेसिक वर्ड्स भी अगर आप लेके चलो, जैसे कि पेन, पेन के कितने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं, या फिर आप हेल्प, हेल्प के कितने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक वर्ड्स के आप सिनोनिम्स निकालना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी। नंबर 10, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब आप सुन रहे हो ना, जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि आप जो भी वर्ड लिख रहे हो या फिर जो भी वर्ड के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको प्रोनाउंस अच्छे से करो, लाइक करेक्ट करो। सो गूगल में सारी चीज़ों के प्रोनाउंसिएशंस आ जाते हैं। सो जब भी आप कोई वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग ढूंढ रहे हो, तो सेम टाइम अब उसका ये भी देखो कि उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ताकि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी सही रहे। टिप नंबर 11, अच्छा सा एक दोस्त चुन लो। हो सकता है कि उस फ्रेंड को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो। आप दोनों साथ में डिसाइड करो कि आपने 2 महीने के अंदर कि 1 महीने के अंदर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करनी है। एंड साथ में प्रैक्टिस करो, साथ में बात करो। जब आप चैट कर रहे हो तो इंग्लिश में चैट करो, या अगर आप फ़ोन कॉल पे हो तो इंग्लिश पे बात करो, इंग्लिश में बात करो। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जो वो आपको जज नहीं कर रहा, आप उनको जज नहीं कर रहे हैं, आप दोनों साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी ही होगी। एंड वो एक हैबिट हो जाएगी कि आप किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में, तो आपकी वो हैबिट हो जाएगी कि आप सबके साथ में इंग्लिश में बात कर सकते हो। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा। सो ये ट्राई ज़रूर करो, बिल्कुल हेल्प होगी। सो ये मेरे कुछ टिप्स थे। होप कि इन टिप्स से कुछ तो हेल्प होगी आपको। मैं यही बोलूँगी कि हम लोग जितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना सुनते हैं, जितना उस चीज़ से, देखो अगर आप 1 महीना कंटिन्यूअसली इंग्लिश की चीज़ें करने लगो ना, लाइक कॉमेंट्री सुनो, पॉडकास्ट सुनो, मूवीज़ भी इंग्लिश में देख रहे हो, तो मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल इम्प्रूव होगी। सो होप कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करे। अगर आपको ओईटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई हेल्प चाहिए, या कोई क्लासेस चाहिए, या डेमो चाहिए, तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करो। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा खुद का एक एकेडमी है जहाँ पे मैं ओईटी की क्लासेस देती हूँ। सो अगर आपको एनरोल करना है ओईटी के लिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट किया। ऐसे ही मुझे और सजेशंस देते रहिए, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।